शुरुआत करेंगे खबरों की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर हनी ट्रैप का खुलासा किया गया है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दिल्ली की निशा राणा, सुमन चौधरी, जयपुर की सारिका को अरेस्ट किया गया। तीनों महिलाओं को पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लिया। एक महिला के पास प्रेस रिपोर्टर का आई कार्ड भी मिला है। पीड़ित युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर 5 लाख रुपए की डिमांड इन्होंने की थी। हनी ट्रैप के शिकार युवक से गैंग ने 20,000 रुपए नकद भी वसूले हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जाल बिछाया था और इसी दौरान यह हनी ट्रैप गैंग पकड़ी गई और इन महिलाओं ने फेसबुक पर दोस्ती करके युवक को अपने जाल में फंसाया था। इसके बाद इससे वसूली कर रही थी। ये तीनों की शक्ल देखिए, दिल्ली की निशा राणा, सुमन चौधरी और साथ ही साथ जो तीसरी महिला है वो सारिका, इनको अरेस्ट कर लिया गया। 3 महिलाओं का अरेस्ट हुआ है। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर ट्रक आग का गोला बन गया। सड़क पर धू धू करके ट्रक जला है और ट्रक में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। ये बड़ी जानकारी जोधपुर से आ रही है, जहां पर गर्मी में लगातार वाहनों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। तो वहीं जोधपुर में भी एक ट्रक में अचानक से आग लगी और आग का गोला बना है ट्रक, यानी कि आग के चपेट में आ गया। तो ये पर तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले तो ये बड़ी खबर जोधपुर से, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। धू धू कर ट्रक जलने लगा। अचानक से ट्रक में आग लगी और इसके बाद ट्रक में रखा सामान जलकर खाक हो गया। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर, जहां पंचायत पुनर्गठन के प्रस्ताव का विरोध देखने को मिल रहा है। पंचायत समिति बनाने की मांग पर पापड़दा कस्बे में आज बंद रखा गया। आलूदा को पंचायत समिति बनाने के प्रस्ताव पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सिकराय के विधायक विक्रम बंसीवाल पर क्षेत्रवाद करने के आरोप लगाए हैं। पापड़दा को पंचायत समिति नहीं बनाने पर आंदोलन की चेतावनी लोगों ने दी है। सिकराय विधानसभा क्षेत्र में विधायक विक्रम बंसीवाल के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है। विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में पंचायत समितियों के जो प्रस्ताव तैयार किए गए, उसमें विधायक विक्रम बंसीवाल द्वारा उनके पैतृक गांव आलूदा को पंचायत समिति मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव लिया, जबकि पापड़दा तहसील मुख्यालय और यहां पर थाना, अस्पताल आदि की सुविधाएं हैं। इतना ही नहीं, पापड़दा तहसील मुख्यालय आसपास के अन्य ग्राम पंचायतों का केंद्र बिंदु भी बताया जाता है और इसी की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। पापड़दा सभी पंचायतों का एक बीच का केंद्र है। हो सकता है कि एमएलए का अपना निजी कोई स्वार्थ हो कि अपने गांव का पंचायत समिति बना रहा है। क्षेत्रवाद कह सकते हैं। हाँ, क्षेत्रवाद कह सकते हैं, बिल्कुल। और एमएलए के शब्द ये हैं कि पापड़दा ने मुझे वोट नहीं दी। अच्छा। कई कार्यकर्ताओं ने उनसे बात की है तो उनको ये जवाब दिया। अच्छा। बाकी एमएलए साहब एक गांव पूरा 100% किसी को, जनप्रतिनिधि को वोट नहीं देता। मेरा तो ये कहना है कि ग्राम पंचायत पापड़दा सभी पंचायतों का सेंटर पड़ता है। सेंटर के हिसाब से देखते हुए हमारे विधायक साहब ने जो आलूदा का प्रस्ताव भेजा है वो गलत भेजा है। वो उनने उनके गांव की तरफ से भेजा है, जबकि आलूदा को भी पापड़दा सेंटर है, कवरावजी को भी पापड़दा सेंटर है, इधर खोखड़ी, आपावास, तड़वा सबको पापड़दा सेंटर, छायावास, नांगल चापा, सराय सबका ये सेंटर है। केंद्र बिंदु पापड़दा है। पापड़दा पंचायत समिति बननी चाहिए। साहब हमारे साथ में गिरफ्तारी कर रही है, गद्दारी कर रहे हैं। और गांव के कस्बों में तो पापड़दो है, चारमेर को क्षेत्र है और पंचायत समिति को मतलब आलूदा में ले जा रहा है, तो हमें एमएलए साहब को कहीं भी कर सका था। और इसी बीच झालावाड़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन हुआ है। 550 लीटर मैंगो फ्रेश जूस सीज किया गया है। यह कहने का फ्रेश है, बाकी इस मिलावटी जूस से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। मांझी ब्रांड का ये मैंगो का जूस है, जिसे सीज कर लिया गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। खाद्य विभाग ने जांच के लिए इसके नमूने भी भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद इस कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो सामान यहाँ पर सीज किया गया है, जांच जारी है।
बड़ी कार्रवाई यहां पर खाद्य विभाग की तरफ से की गई है। तो शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर नौनिहालों का भविष्य अंधकार में नजर आता है। ऐसी ही एक परेशान करने वाली खबर आई भरतपुर से, आप देखिए। अव्यवस्थाओं की मार झेल रहे नौनिहाल, बुनियादी सुविधाओं की कमी पर कौन उठाए सवाल। छात्राओं को है दो टूक फरमान, बंद रखो जुबान वरना उठाना पड़ेगा नुकसान। सरकारी स्कूल का ऐसा हाल। नन्ही छात्राएं झाड़ू लगाने के लिए मजबूर हैं। पहचान छिपाने के लिए इन बच्चियों की तस्वीरें धुंधली कर दी गई हैं। लेकिन जरा सोच कर देखिए, भला कौन ऐसा अभिभावक होगा जो अपनी लाडली को स्कूल की साफ सफाई के लिए उसे घर से स्कूल भेजना चाहेगा। कहने को भरतपुर का श्री वृषभान कुमारी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय संभाग का सबसे बड़ा गर्ल्स स्कूल है, लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाओं का घनघोर अभाव है। न पीने का पानी है, न इस्तेमाल करने लायक टॉयलेट। पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है, हम हॉस्पिटल से लाते हैं पानी। पानी कमी है? हाँ जी। कहाँ से लाते हैं पानी? बिल्कुल साफ सफाई नहीं है पानी हॉस्पिटल से। और वॉशरूम की क्या हालत है? बिल्कुल भी खराब है, मैं तो जाती ही नहीं हूँ यहाँ के वॉशरूम में। मैम बोलती हैं कि है ना, आज आप लोग आने वाले थे तो हमसे सुबह बोल दिया गया था कि पानी की व्यवस्था के बारे में बोल दिया कि है, और ये हमारी फैमिली है, फैमिली की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, ऐसे करके बोले थे। और अभी कुछ हमसे झूठ बोलने को बोला था। आपको डराते भी हैं? हाँ, बोला था कि ऐसे अभी क्या क्या बोलते हैं कि अगर हमें आपने बताया तो हम अभी टीसी वगैरह काट देंगे। टीसी काट देंगे? इतनी धमकी देते हैं? हाँ, और भी एक इंटर्नशिप वाली मैम ने भी बोला था, तो उनको भी बोल दिया कि तुम इंटर्नशिप वाली हो, तुम उनसे क्या मतलब तुम अपने काम से काम रखो। प्यास लगने पर सामने आयुर्वेदिक अस्पताल से पानी लाना पड़ता है या फिर दुकानों से पानी की थैली खरीदनी पड़ती है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्राओं से बाल्टियों में पानी मंगवाया जाता है। ये देखिए कैसे। मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए छात्राएं पानी धो रही हैं। पंखा खराब हो गया, इसीलिए छात्राएं गर्मी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हद तो ये है कि अव्यवस्थाओं के खिलाफ जुबान खोलने पर स्कूली छात्राओं को बाकायदा धमकाया जाता है। और तो और स्कूल में पढ़ाने आने वाली इंटर्न को भी अपना काम से काम रखने के लिए बोला जाता है। सफाई नहीं होती है, गंदे रहते हैं, और पानी की व्यवस्था पानी की व्यवस्था हम सामने जो हॉस्पिटल है से पानी, वहाँ से पानी लेके आते हैं। टॉयलेटों में क्या कैसी व्यवस्था है? पूरा गंदे रहते हैं, पूरे 2-3 दिन पानी कहाँ से लेके आते हैं? सामने वाले। तो क्यों विद्यालय में पानी नहीं है पीने के लिए? तब कुछ बच्चों ने मुझसे ये बोला, यहाँ पे क्लास में चलती है, कोर्स पूरा नहीं हुआ हमारा, मैडम क्लासों में नहीं आती है। तो मैंने बोला ये वाली बात तो मैडमों से बोलो। वो वाली बात मैडम को पता चल गई। मैडम बोली कि जो कौन सी मैडम आपसे बोली थी? उनका नाम नहीं पता मुझे। जो हम बोले ना वही बोलना है तुमको, बच्चों से यही बोला। फिर उन मैडम ने मुझको बुलाया तो मैडम बोली है अपने काम से काम रखो, इंटर्नशिप करने आई, इंटर्नशिप करो और जाओ। मतलब आपको भी धमकाते हैं वो इंटर्नशिप? अब यही बोला, धमकाने की तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने यही बोला मुझसे। पाठशाला की छवि वैसी जगह के रूप में रही है जहां स्टूडेंट कामयाबी का ककहरा सीखते हैं। पढ़ाई लिखाई के बदले घर का काम ही करना था, तो फिर आखिर अभिभावकों को बच्चियों को स्कूल भेजने की क्या जरूरत थी? अव्यवस्थाएं इतनी है कि जो बालिका यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं उनके जो शौचालय है वो गंदगियों से अटे हैं। और यहाँ 2-2 महीने तक जो बालिकाएं बता रही हैं कि सफाई नहीं होती है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना कोई सफाई करने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बालिका आवाज़ उठाती हैं तो उनको धमकाया जाता है कि आपकी टीसी काट दी जाएगी, आपको विद्यालय में नहीं आने दिया जाएगा। इस तरह से बालिकाओं को धमकाया जाता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और इसी बीच धौलपुर से बड़ी खबर, जहां पेंशनर्स के अधिकारों पर कुठाराघात के गंभीर आरोप लगाते हुए पेंशनर समाज ने प्रदर्शन किया है। पेंशनर समाज की तरफ से केंद्र के विधेयक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। सीसीए पेंशन नियम में संशोधन विधेयक का ये विरोध कर रहे हैं। इस विधेयक को वापस लेने की मांग की जा रही है और इसे लेकर ज्ञापन दिया गया है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नाम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। बड़ी खबर इस वक्त की धौलपुर से, जहां पेंशनर्स के अधिकारों पर कुठाराघात का आरोप लगाते हुए पेंशनर समाज ने विरोध का ऐलान किया है और साथ ही साथ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है, ज्ञापन सौंपा है। पेंशनर समाज की तरफ से यहां पर
सीसीए पेंशन नियम में संशोधन विधेयक का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया है और इस विधेयक को वापस लेने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नाम यहां पर पेंशनर समाज ने ज्ञापन सौंपा है। धौलपुर से ये बड़ी जानकारी। मैं विश्वमरदेव शर्मा, जिला अध्यक्ष राजस्थान पेंशन समाज, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भारत देश की सरकार ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है। उस विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार ने ये अधिकार अपने हाथ में ले लिया है कि वो पेंशनर्स के कैटेगराइजेशन कर सकती है। उसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक के पेंशनर अलग और 1 जनवरी 2026 से पेंशनर अलग किए जाएंगे। उससे ये संदेह पैदा हुआ है, शंका हुई है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ शायद पहले वाले पेंशनरों को सरकार देना नहीं चाहती है। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, जहां एमबीएस अस्पताल में ठेका श्रमिकों की तरफ से कार्य बहिष्कार किया गया है। पीएफ समय पर वेतन नहीं मिलने पर इन श्रमिकों में आक्रोश है। ठेका श्रमिकों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया है। अधीक्षक चैम्बर के बाद ठेका कर्मियों ने प्रदर्शन किया। मरीजों परिजनों को परेशानी हो रही है। समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी संविदा कर्मियों की तरफ से दी गई है। ये ठेका कर्मचारी हैं और इनका आक्रोश फूटा है इनकी मांगों को लेकर के। इनका कहना है कि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना पीएफ को लेकर के, ना समय पर वेतन दिए जाने को लेकर के, और इससे ये परेशान है। को पेमेंट आ जाती है हमारी, और बहुत लेट हो गया अभी तक, इसलिए हमने कार्य बहिष्कार किया था 2 दिन। आरा के सीसवाली क्षेत्र के गांव नवपुरा में गेहूं काटते वक्त हार्वेस्टर से आग लगी। आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत करके इस आग पर काबू पाया, लेकिन मशीन से निकली आग की चिंगारी से खेत में खड़ी नौलाई में आग लग गई। वहीं गनीमत रही कि पास के खेत में गेहूं की फसल खड़ी थी। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो भारी नुकसान यहां पर हो सकता था। सीसवाली में अग्निशमन नहीं होने की वजह से कई बार इलाके में किसानों की गेहूं की फसलें जल गई थी। हेडक्वार्टर बनाने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को इसे लेकर ज्ञापन दिया है। व्यक्ति विशेष को राजनीतिक लाभ देने के आरोप लगे हैं। बलदेवपुरा को ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर बनाने का विरोध किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। बामनपुरा को पंचायत हेडक्वार्टर बनाने की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है। आरोप यह है कि व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए इस तरह का फैसला किया गया। तो बलदेवपुरा को ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर बनाने का विरोध अब शुरू हो गया है। पंचायत पुनर्गठन के तहत पंचायत समिति कठुमर के ग्राम बामनपुरा को दूसरी पुनर्गठन पंचायत में जोड़कर छोटे गांव बलदेवपुरा को पंचायत हेडक्वार्टर बना दिया गया है, जिसमें अनियमितता है। उसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 588 है, जबकि बामनपुरा की जनसंख्या 1287 है। और जिस गांव को इन्होंने पंचायत हेडक्वार्टर बनाया है उस गांव में सरकारी जमीन भी नहीं है, और हमारे यहाँ 16 बीघा सरकारी जमीन भी पर्याप्त मात्रा में है, जहाँ सरकारी क्वार्टर बनाने के लिए सुविधा रहेगी। तो राजधानी जयपुर के सिरसी रोड इलाके में बुधवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जेडीए का दस्ता सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंचा, और इस दौरान स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। जेडीए की इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा भी मौके पर पहुंच गए और इस दौरान पुलिस से उनकी बहस भी हुई है। उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर में अवैध निर्माण पर चला जेडीए का बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने किया कार्रवाई का विरोध। विधायक गोपाल शर्मा ने भी खोला कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा। जयपुर के झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे तक सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई के तहत जेडीए अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने पहुंचा। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। जेडीए को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके शोरूम, होटल और दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई।
कि सिरसी रोड को, ये जो झारखंड से जोड़ने वाला है, जो 160 फीट चौड़ा सेक्टर रोड है, इसके अंदर जो निर्माण आ रहे हैं उन्हें जो है चिन्हीकरण कर जो है ध्वस्त, वो यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। देखिए, जो विरोध कर रहे जो लोग थे उन्हें पुलिस प्रशासन ने पहले ही हिरासत के अंदर ले लिया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन की आज जो मोर्चाबंदी है कहीं ना कहीं जो सफल यहाँ पर रही है। बुधवार सुबह शुरू हुई कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। लोग प्रशासन से हाथ जोड़कर उनके आशियाने को न उजाड़ने की गुहार लगाते दिखे। क्या आश्वासन मिला है अब तक आप लोगों को? 3 कमरा जा रहा है, रोड की दुकानें ले लो, मैं माता दे हमारा छाया बचे नहीं कम से कम, माता दे हमारे छाया तो बचे कम से कम। जेडीए ने कार्रवाई के दौरान रिटायर्ड डीजी नवदीप सिंह के मकान का भी कुछ अवैध हिस्सा तोड़ डाला। उन्होंने विरोध जताया तो पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लिया। कुछ महिलाओं को भी जेडीए की कार्रवाई का विरोध करने पर पुलिस ने हिरासत में लिया। कार्रवाई की सूचना मिलने पर विधायक गोपाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस और जेडीए अधिकारियों से उनकी बहस हुई। गोपाल शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि कार्रवाई के विरोध में नहीं है, लेकिन लोगों को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए। आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय से भी निवेदन किया गया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया गया है और आदरणीय चीफ जस्टिस श्रीवास्तव जी से भी निवेदन किया गया है कि कानून का पालन होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इस समय अन्याय होता दिखाई दे रहा है और ये कानून की पालना नहीं है बल्कि हठधर्मिता है। जयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ जेडीए ने कई जगहों पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है। इसी कड़ी में झारखंड मोड़ से 200 फीट बाईपास तक कार्रवाई की जा रही है। इस करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी में 270 निर्माणों को हटाने की कार्रवाई हो रही है। जेडीसी आनंदी का कहना है कि कार्रवाई नियमों के तहत ही की जा रही है। सेक्टर रोड ही है जिसके ऊपर अपन कार्रवाई कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर मामले में भी ये सही बात है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद में कार्रवाई हो रही है, क्योंकि उसमें भी यही बात आई थी कि रोड पे अतिक्रमण है करके कुछ पिटिशनर्स गए थे और कोर्ट ने यही कहा था कि हम नियम अनुसार लोगों की सुनवाई करके जो मास्टर प्लान के हिसाब से है उसमें डिसाइड करके हम निर्णय करके एनक्रोचमेंट हटाएं, तो उसी पे कार्रवाई हो रही है। बता दें कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ये अब तक की दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसके खिलाफ स्थानीय जनता के साथ क्षेत्रीय विधायक गोपाल शर्मा ने भी मोर्चा खोल रखा है। कार्रवाई के लिए जेडीए ने 5 टीमों का गठन किया है, जिसमें उपायुक्त, एटीपी, तहसीलदार, इंजीनियर और प्रवर्तन अधिकारी शामिल हैं। और इसी बीच करौली से बड़ी खबर, जहां पर पंचायत पुनर्गठन के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। महल ढांकरी गांव के लोगों ने एसडीएम को इस दौरान ज्ञापन भी सौंपा है। गांव को करणपुर से हटाकर अमरापुर में जोड़ने का विरोध किया जा रहा है। लोगों ने एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी प्रस्ताव में उनकी राय और भौगोलिक वास्तविकताओं की अनदेखी की गई है। महल ढांकरी गांव की करणपुर पंचायत भवन से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, जबकि प्रस्तावित अमरापुर गांव पंचायत में शामिल करने पर गांव की दूरी 5 से 7 किलोमीटर तक हो जाएगी। करणपुर में पहले से हम शामिल थे, अब नई पंचायत अमरापुर बना दी। वहाँ हमें जाने में पूरी तरह आपत्ति है, क्योंकि वहाँ कम से कम 7 किलोमीटर पड़ता है हमारे गांव से। वहाँ नाला और हम आपस में हमारे लड़ाई है पहले से उन गांवों से, जो हम कहा कि वहाँ वोटिंग नहीं कर सकते हैं। अब निर्वाचित ग्राम पंचायत अमरापुर बनाई गई है, जो कि हमारे गांव से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है और हमें जाने में 3-4 नाले पड़ते हैं, जो कि बरसातों में हम नहीं जा सकते वहाँ पे और हमें पूरी समस्या है वहाँ जाने में और कुछ विवाद भी हुए इसलिए। और करणपुर हमसे 1-आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर पड़ता। डूंगरपुर से खबर, जहां पर शहर की हृदय स्थली कही जाने वाली गैप सागर झील के लंबे समय बाद अब प्रशासन ने सुध ली है। दरअसल अतिक्रमणकारियों की ओर से झील के जल आवक मार्गों पर लंबे वक्त से अतिक्रमण किया हुआ था। कई बार मामलों की शिकायत मिलने के बाद जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने निर्देश दिए और इस पर नगर परिषद राजस्व विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है।
इसके तहत टीम की तरफ से सारनेश्वर महादेव मंदिर के पास से निकल रहे नाले पर भराव कर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। वहीं आने वाले समय में प्रशासन की ओर से बाकी बचे चिन्हित अतिक्रमणों को भी जल्द हटाया जाएगा। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार गैपसागर जलाशय मार्गों में अतिक्रमण संबंधी तो उस संबंध में एक संयुक्त सर्वे की थी। उसके तहत जितने भी पॉइंट हैं अतिक्रमण संबंधी उनको चिन्हित कर लिया गया था और आज निर्देशानुसार इस पर उक्त समस्त नालों पर और जितने भी अतिक्रमण पॉइंट हैं उनसे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है और बहुत जल्द ही इस कार्य को अंजाम दे दिया जाएगा। तो झुंझुनू समेत शेखावाटी को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग को लेकर लालचौक बस स्टैंड के पास किसान सभा के बैनर तले किसानों का धरना चल रहा है। धरने पर बैठे किसानों का यह कहना है कि भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। हरियाणा बॉर्डर से सटे इलाकों में नलकूप सूख चुके हैं और यहाँ किसान पलायन के लिए मजबूर हैं। पानी के अभाव में इलाके के खेत बंजर हो चुके हैं। वहीं किसानों की आजीविका का साधन पशुपालन भी गिरते जल स्तर की वजह से चौपट हो गया। किसान सभा के प्रवक्ता है विजेंद्र शास्त्री। उन्होंने बताया कि मजदूर दिवस से पहले किसानों द्वारा धरना स्थल से झुंझुनू समेत शेखावाटी को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग को लेकर एक यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के जरिए 1994 में 5 राज्यों के बीच हुए यमुना जल समझौते के तहत झुंझुनू समेत शेखावाटी के लिए यमुना का पानी दिलवाने की मांग होगी। उन्होंने बताया कि अगर झुंझुनू समेत शेखावाटी को यमुना जल समझौते के तहत पानी मिलता है तो यहाँ के बंजर खेतों में फिर से फसल लहराएगी और किसानों का पलायन रुकेगा। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि जब तक झुंझुनू समेत शेखावाटी को यमुना नहर का पानी नहीं मिलता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। यहाँ पानी की मांग को लेकर बैठे हैं। 1 मई जो है वो मजदूर दिवस होता है। उस मजदूर दिवस से पहले बहुत जल्द एक छोटी लाल चौक से शुरू होकर या तो हरियाणा बॉर्डर तक या फिर लाल चौक से एसडीएम कार्यालय चिड़ावा तक एक पदयात्रा शुरू करेंगे हम लोग, जिसमें हजारों की संख्या में लोग होंगे।